ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्ते। नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवी सरस्वतीं सरस्वती व्यासं वशम्। ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शतनाम। तो प्रहलाद महाराज असुर पुत्रों को बताया उन्होंने कि मुझे ये ज्ञान कैसे दिया नारद मुनि ने, जब मैं माँ के गर्भ में था। मुझे तो बिल्कुल एक एक शब्द याद है, लेकिन माँ भूल गई। माँ को अब माँ को याद है, पर ये इतना याद नहीं है। ये उनका कहने का मतलब था। उसके बाद फिर असुर पुत्रों को बताते जा रहे हैं कि क्या ज्ञान है वो ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ। इतना अद्भुत ज्ञान हमको भी सुनने को मिल रहा है। को अति प्रयासो असुर बाल का हरे उपासने स्वे हृदि छिद्र वत्सतः स्वस्य आत्मनः सख्युः अशेष देहिना सामान्यतः किम विषय उपादन। मेरे साथ, को अति प्रयासो असुर बाल का हरे कोटि प्रयासो असुर बाल का प्रियासय बालका हरे हरे उपासने स्वे हृदय छिद्र वत्सतः उपासने स्वे सते हृदि छिद्र वत्सतः चित्रवक्षतः तस्य आत्मनः सख्यु अशेष देहिना स्वस्यात्मनः तस्यात्मनः सख्युरशेष देहिनाम् चक्षुषेषदेहिनम् सामान्यतः किम विषय उपादन। सामान्यतः अन्यथा किं के विषय उपादने। विषयोपपादनये। शब्दार्थ है, कहा क्या, अति प्रयास, कठिन प्रयास, असुर बालका, हे असुर पुत्रो, हरे भगवान की उपासना भक्ति करने में, स्वे अपने हृदय हृदय में छिद्रवत अवकाश की तरह सतह सदैव विद्यमान, स्वस्य अपना या जीव का, आत्मन परमात्मा का, सख्य शुभचिंतक मित्र, अशेष असीम देह नाम देहधारी जीवों का, सामान्यतः सामान्य रूप से, किम क्या आवश्यकता है, विषय उपादन है, इंद्र भोग के लिए इंद्र प्रदान करने वाली क्रियाओं से। मेरे साथ पढ़िए, हे मित्रों, हे हे मित्रों, मित्रों, हे असुर पुत्रों, हे हे असुर असुर पुत्रों, पुत्रों, परमात्मा रूप में भगवान परमात्मा रूप परमात्मा में रूप में भगवान भगवान सदैव समस्त जीवों के सदैव समस्त समस्त जीवों जीवों के के अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं। अंतःकरण अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं। निस्संदेह 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 वे सारे जीवों के वे सारे जीवों इन के जीवों के शुभ चिंतक तथा मित्र हैं। शुभ शुभचिंतक तथा चिंतक मित्र तथा हैं। मित्र है। और भगवान की पूजा करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। और भगवान की भगवान की पूजा पूजा करने में कोई करने में कठिनाई भी कोई नहीं है। कठिनाई भी नहीं है। तो फिर लोग तो फिर लोग ही लोग उनकी भक्ति क्यों नहीं करते। उनकी भक्ति क्यों उनकी नहीं भक्ति करते। क्यों नहीं करते। वे इंद्र तृप्ति के लिए वे इंद्र इंद्र तृप्ति के तृप्ति लिए के लिए कृत्रिम साज सामान बनाने में कृत्रिम आज आसमान सामान बनाने बनाने में व्यर्थ ही क्यों लिप्त रहते हैं। व्यर्थ ही क्यों लिप्त क्यों रहते लिप्त रहते हैं। हैं। तात्पर्य, माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, अतः कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। फिर भी यदि कोई भगवान का भक्त हो तो भगवान उसे सहज ही प्राप्य है। भगवान की तुलना आकाश से की जाती है, क्योंकि आकाश विस्तृत होकर भी सबों की, मनुष्यों की क्या पशुओं तक की पहुंच में है। भगवान परमात्मा रूप में श्रेष्ठ हितैषी तथा सखा के रूप में विद्यमान रहते हैं, जैसे कि वेदों में पुष्टि की गई है। सयुजौ सखायो, भगवान परमात्मा रूप में सदैव जीव के साथ हृदय में स्थित रहते हैं।
जीव के इतने घनिष्ठ मित्र होते हैं कि हृदय के भीतर हृदय के भीतर रहते जाते हैं, जिससे कोई भी बिना किसी कठिनाई के उनसे सदा संपर्क स्थापित कर सकता है। इसे कोई भी भक्ति के द्वारा कर सकता है। श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। जो ही मनुष्य भगवान का श्रवण करता है, कृष्ण कीर्तन, त्यो ही भगवान से उसका संपर्क स्थापित हो जाता है। भक्ति की किसी एक या सभी विधियों से भक्त तुरंत ही भगवान के संपर्क में आ जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अतः भगवान से संपर्क होने में कोई कठिनाई नहीं होती, कोई प्रयास। दूसरी ओर नरक जाने में काफी प्रयत्न करना होता है। यदि कोई अवैध यौन, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन द्वारा नरक जाना चाहे तो उसे इतनी सारी चीजें ग्रहण करनी होती है। अवैध यौन के लिए वेश्यालय जाने के लिए धन का प्रबंध करना होता है। मांसाहार के लिए अनेक कसाई घर खोलने होंगे। द्यूत क्रीड़ा के लिए नाच घरों तथा होटलों की व्यवस्था करनी होगी तथा मादक द्रव्य सेवन के लिए अनेक क्या है अनेक होलिका होलियां अनेक होलियों होलियां खेलनी होगी। स्पष्ट है कि यदि कोई नरक जाना चाहता है तो उसे काफी परिश्रम करना होगा, किंतु यदि वह भगवत धाम जाना चाहे तो किसी भी कठिन प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी। भगवत धाम जाने के लिए वह कहीं भी एकांत में किसी भी दशा में रहकर भूमि पर बैठकर परमात्मा का ध्यान कर सकता है, परमात्मा का ध्यान घर धर सकता है और भगवान के विषय में कीर्तन तथा श्रवण कर सकता है। भगवान के पास जाने में कोई कठिनाई नहीं होती। अदांत गोभीर विषतांत मिश्रम। इंद्रियों को वश में न कर पाने के कारण नरक जाने के लिए अनेक प्रयास करने होंगे, किंतु यदि वह विचारवान हो तो सरलता से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान निरंतर उसके साथ रहते हैं। भगवान तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु की सरल विधि से प्रसन्न होते हैं। निस्संदेह भगवान का कहना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या प्रतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई मुझे भक्ति पूर्वक एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान का ध्यान कहीं भी और सर्वत्र किया जा सकता है। इस तरह प्रहलाद महाराज ने अपने मित्र असुर पुत्रों को उपदेश दिया कि वे बिना कठिनाई के भगवत धाम लौट जाने का मार्ग ग्रहण करें। हरे कृष्ण प्रभु। बच्चों को तो जो दे रहे थे बिल्कुल बिल्कुल सरल है उनके लिए, उनके समझ आ गया तो। क्योंकि विषयी जीवन में बहुत तकलीफ है। और एक भगवान का शुद्ध भक्त कितना अच्छा वर्णन कर दिया कि आप शराब पीते हैं अगर, तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कमाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा है भी आपके पास, और आपको पत्नी की परमिशन लेनी है। पत्नी आपको शराब पीने के लिए कभी परमिशन नहीं देगी। और अगर पत्नी के हाथ में सारा कंट्रोल है पैसों का, तो आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तो वो आपको दे न दे, इतना परिश्रम। उसके बाद शराब की दुकान में आपने देखी होगी कि कितनी, ये कोरोना के टाइम पर दिखाई देता था, इतनी लंबी लंबी लाइन है शराब के लिए। तो उतनी लंबी लाइन में आप लग करके उसको लाएंगे, उसके बाद उसको पिएंगे। पी करके आप देखते हैं कितने लोग लड़खड़ाते हैं, कितने लोग बहकते बहकते हैं। क्या क्या इतनी तकलीफें आपको सहनी करनी पड़ती हैं उसके लिए। उसी तरह चारों पाप करने के लिए आपको बहुत कठिनाई है। प्रभुपाद ने कहा बहुत कठिनाई है, लेकिन इन लोगों को, जो ये अभद्र हैं, इन लोगों को ये कठिनाई नहीं लगती। शराब पीने वाले को अगर 1 घंटा लाइन में लगना पड़े
तो वह धूप में भी खड़ा रहे, उसको धूप नहीं लगती, क्योंकि इतना इंद्रिय आसक्ति इतनी है उसकी तरफ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इतनी तकलीफ है, भगवान की भक्ति करने के लिए कोई तकलीफ नहीं। मैं दो चीज इसका उदाहरण आपको बताता हूँ। एक आपने देखा होगा, एक कुछ लोग बड़े सात्विक होते हैं, उनकी लाइफ बहुत सिंपल होती है। आपने देखा होगा, उनको कोई ठाट बाट इनसे कोई मतलब नहीं। सुबह शाम आप देखेंगे उनके हाथ में फूल होंगे, क्योंकि भगवान की वो पुष्प अर्पित करने के लिए। पहले तो फूल बहुत सस्ते भी आते थे, अब महंगे हो गए हैं। तो आपको फूल चाहिए, और उनके हाथ में हमेशा आप देखेंगे सामान ला रहे हैं, और भगवान की वो आरती करते हैं, भगवान को जो बना सकते हैं अर्पित करते हैं, प्रसाद खाते हैं, सिंपल रहते हैं। कोई उनके लिए तड़क भड़क उनकी चीज उनमें होती ही नहीं। और जहां हमने इंद्र तृप्ति के पीछे भागना शुरू किया, फिर मुझे सब कुछ चाहिए, फिर सिर में तेल डालो न डालो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तेल भी ऐसा चाहिए जिसकी खुशबू 2 मीटर 3 मीटर तक जाए, लोगों को पता लगे मैंने कौन सा तेल डाला है। उसके ऊपर फिर लोग अपना बदन में स्प्रे भी करते हैं, ये फ्रेग्रेंट ये मिलते हैं उनको। आपने देखा होगा, आप कभी लाइन में हैं, किसी ने वो परफ्यूम लगाया है, पता भी लगता है। ये तड़क भड़क सादे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कोई परिश्रम नहीं। बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद ने कहा है। और वो भी जो सरल, जितना सामर्थ्य के हिसाब से जो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, वो आप अवश्य अर्पित करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने कहा, अगर प्रेम पूर्वक देता है, तुम देता है कोई भक्त, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। तो ये प्रभुपाद ने इतना समझा दिया, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तभी है हमको जब हम इंद्र तृप्ति के पीछे भागते हैं, फिर तो तकलीफ ही तकलीफ, फिर तो तकलीफ ही तकलीफ है। जहां हमने सोचा ये वाला सुख मुझे चाहिए। अब ये पहले मैं बड़े आराम से बस में जाके ऑफिस जाता था, और मैंने देखा कि सब लोग की गाड़ी है, अब मुझे भी गाड़ी खरीदनी चाहिए। मेरा सुख खत्म। पहले मैं आराम से अपना एक बैग पकड़ के जाता था, बस में चला जाता था या मेट्रो, जहां जैसे भी सुविधा है। तो जीवन बड़ा सादा सीधा चल रहा था। कहा नहीं, मुझे भी कार खरीदनी है, सबके पास है, क्योंकि मेरे दोस्तों के पास है, मेरे पास नहीं है। ये ऐसे ही, ये जो अ, दूसरे से स्पर्धा रखना, यही हमारे दुख का कारण। फिर कार खरीदी, लोन लेना पड़ा। जो पगार मिलती है उसमें से पैसा कटेगा। अब तनख्वाह कम हो गई तो घर का खर्च तो कम नहीं हुआ, तो परेशानी शुरू। आपने दुख मोल ले लिया अपने लिए। जहां भी आप किसी सुख के लिए भागेंगे, इसका मतलब सुख तो मिलेगा कभी नहीं, दुख अवश्य मिलेगा। ये बहुत बढ़िया प्रभुपाद ने समझाया है इसमें। रायः कलत्रं पशवः सुतादयो गृहामहि कुञ्जरकोशभूतयः सर्वे अर्थकामा क्षणभङ्गुरायुषः कुर्वन्ति मर्तस्य कियत् प्रियं चला। मेरे साथ पढ़िए। रायः कलत्रं पशवः सुतादयो राय राया कलत्रं पशवस्तथातयो पशुपतितादयो गृहामहि कुञ्जरकोशभूतयः गृहामहि भापति कुञ्जरकोशभूतयः कुञ्जरकोशभूतयः सर्वे अर्थकामा क्षणभङ्गुरायुषः सर्वे सर्वेऽर्थकामार्थनभङ्गुरायुषः कुर्वन्ति मर्तस्य कियत् प्रियं चला। कुर्वन्ति कुर्वन्ति मर्त्यस्य मर्तस्य कियत् कियत् प्रियं चञ्चलाः। चला। शब्दार्थ है, राय संपत्ति, कलत्रम अपनी पत्नी तथा सखियां, पशव
गाय, घोड़े, गधे, बिल्ली, कुत्ते जैसे घरेलू पशु, सुत आदय पुत्र इत्यादि गृह, बड़े बड़े महल तथा आवास, मही, भूमि, कुंजर, हाथी, कोष, खजाना, भूतयः तथा इंद्र तृप्ति एवं भोग विलास की अन्य सामग्रियां, सर्वे सभी अर्थ, आर्थिक विकास, कामा तथा इंद्र तृप्ति, क्षण भंगुर क्षण भर में विनाशील, आयुषः आयु वाले का, कुर्वंती करते हैं या लाते हैं, मर्तस्य मरने वाले का, कियत कितना, प्रियम आनंद, चला क्षण या चलायमान। मेरे साथ पढ़े। मनुष्य का धन, मनुष्य का मनुष्य धन, का धन, सुंदर स्त्री सुंदर सुंदर स्त्री स्त्री तथा सखियां, तथा तथा सखियां, सखियां, उसके पुत्र उसके उसके पुत्र उसके पुत्र पुत्र तथा पुत्रियां, तथा तथा पुत्रियां, 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 उस उसका घर, उसका उसका घर, 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 उसके घरेलू पशु उसके उसके घरेलू पशु, घरेलू घरेलू पशु, पशु, जैसे गायें, हाथी तथा घोड़े, जैसे जैसे गाय, गाय, हाथी हाथी तथा तथा घोड़े, 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 उसका खजाना, उसका खजाना, खजाना, गाना, आर्थिक विकास आर्थिक आर्थिक विकास आर्थिक विकास विकास, तथा इंद्र तृप्ति, तथा तथा इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, यहाँ तक कि उसकी आयु, यहाँ यहाँ तक तक कि कि उसकी उसकी आयु आयु, आयु, जिसमें वह इन भौतिक ऐश्वर्य का भोग कर सकता है, जिसमें वो जिसमें वो इन भौतिक भौतिक ऐश्वर्यों का ऐश्वर्य भोग का कर भोग कर सकता सकता है, है, निश्चित रूप से निश्चित निश्चित रूप रूप से से क्षण भंगुर एवं नश्वर हैं, क्षणभंगुर क्षणभंगुर एवं एवं नश्वर है, नश्वर है। नश्वर है। क्योंकि मनुष्य जीवन का अवसर अस्थाई है, क्योंकि मनुष्य जीवन जीवन का अवसर का अस्थायी है, अवसर अस्थायी है। अतः ये सारे भौतिक ऐश्वर्य अतएव ये से सारे भी भौतिक सारी ऐश्वर्य भौतिक ऐश्वर्य ऐसे समझदार व्यक्ति को ऐसे ऐसे समझदार समझदार व्यक्ति को व्यक्ति को कौन सा लाभ पहुंचा सकते हैं, कौन सा लाभ कौन पहुंचा सा को लाभ सकते लाभ हैं, पहुंचा पहुंचा सकता सकते है, हैं, जिसने अपने आप को शाश्वत समझ रखा है। जिसने अपने आप को शाश्वत समझ रखा है। समझ शाश्वत रखा समझ है। रखा है। तो उसमें कौन सा लाभ है, ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु के सादर प्रणाम सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। यह श्लोक बताता है कि आर्थिक विकास का दम भरने वाले किस प्रकार प्रकृति के नियमों द्वारा निराश होते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में पूछा गया है, विषयोपादेने पादने तथा कथित आर्थिक विकास का वास्तविक लाभ क्या है। विश्व विश्व इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि भौतिक सभ्यता के विकास द्वारा शारीरिक सुविधा के लिए आर्थिक विकास करने के प्रयत्नों से जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग की अनिवार्यता का उपचार नहीं हो पाया। हर एक को विश्व इतिहास के बड़े बड़े साम्राज्यों तथा रोम, मुगल या ब्रिटिश साम्राज्यों का ज्ञान है, किंतु ऐसे आर्थिक विकास में लगे रहने वाले ये सारे समाज सर्वेर्थ कामाः बारंबार होने वाले युद्धों, बीमारियों, दुर्भिक्षों इत्यादि के माध्यम से प्रकृति के नियमों द्वारा ध्वस्त होते रहे हैं। इस तरह उनके सारे प्रयास क्षणभंगुर तथा अस्थायी हैं। अतएव इस श्लोक में कहा गया है, कुर्वन्ति मर्तस्य कियतः प्रियः चलाः। भले ही कोई अपने विशाल साम्राज्य होने के कितना ही गर्व क्यों न करे, लेकिन ये साम्राज्य अस्थायी होते हैं। 100 या 200 वर्षों के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसे सारे आर्थिक विकास यद्यपि अत्यंत कठिनाई तथा प्रयत्न से संपन्न होते हैं, पर किंतु तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इन्हें चलाह कहा गया है। बुद्धिमान व्यक्ति को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि भौतिक आर्थिक विकास तनिक भी सुखकर नहीं होता। भगवत गीता में संपूर्ण जगत को दुखालयम अश्वासितम अर्थात दुखमय तथा नश्वर कहा गया है। आर्थिक विकास भले ही कुछ काल तक सुखकर लगे, किंतु बहुत दिनों तक नहीं टिकता। इस प्रकार अनेक बड़े बड़े उद्योगपति तथा अत्यंत संतप्त है, क्योंकि लूटने वाली विभिन्न सरकारें उन्हें तंग करती हैं। निष्कर्ष यह है कि तथाकथित आर्थिक विकास के लिए अपना समय क्यों व्यर्थ किया जाए, तो जो ना तो अस्थाई है, ना आत्मा के लिए सुखकर है।
दूसरी ओर भगवान कृष्ण का साथ हमारा संबंध शाश्वत है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। शुद्ध आत्माएं कृष्ण से निरंतर प्रेम करती हैं, और ऐसा स्थायी प्रेम जो दास, सखा, माता पिता या प्रेमी के रूप में हो सकता है, सरलता से पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस युग के लिए विशेष छूट है कि मनुष्य केवल हरे कृष्ण कीर्तन करके ईश्वर के साथ अपने मूल संबंधों को फिर से जीवित कर सकता है। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम। और इस तरह वो इतना सुखी हो सकता है कि उसे किसी पर भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है, न धनम, न जनम, न सुंदरीम, न कविता वा जगदीश कामये। कृष्ण भावनामृत में प्रगत भक्त धन, अनुयायी, संपत्ति कुछ भी नहीं चाहता। रायः क्लत्र पशवः सुतादयो गृहा मही कुंजर कोश भूतय। भौतिक ऐश्वर्यों के स्वामित्व से उत्पन्न तृप्ति शुकरों कुकरों के जीवन में भी देखी जाती है, भले ही वह दूसरे स्तर की हो, किंतु ये भगवान के साथ अपने संबंध को पुनर्जागृत नहीं कर सकते। किंतु मनुष्य जीवन में कृष्ण के साथ हमारे सुप्त शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित कर पाना संभव है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने इस जीवन को अर्थदम कहा है। फलस्वरूप यदि हम अपना जीवन आर्थिक विकास में व्यर्थ न बिताकर कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित करने में लगाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, धन्यवाद। तो यह जीवन अर्थदम है। इसका मतलब है, जीवन तो है, इसका कुछ मतलब है, क्योंकि इस जीवन में आप भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान से अपने संबंध बना सकते हैं। अगर भगवत धाम नहीं भी जा सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं, तो ताकि आपको दूसरा जन्म मनुष्य का मिले, और फिर आप वहां से अगर प्रेम आप करा बिना पाखंड के भक्ति करते हैं, तो अगला जन्म बहुत अच्छी जगह हो सकता है। यहाँ तक कि आप उच्च लोगों का सुख भोग के फिर अच्छे घर में जन्म ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगर भक्ति करते हैं तो करना बहुत कठिन नहीं है, पैसे लगने नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मन लगा करके प्रेम से भगवान को ये मंत्र जपेंगे, तो आपके अंदर की आत्मा अवेकन, और आत्मा कहे अरे ये कहाँ से सुन रहा हूँ, आत्मा सुनती है, आत्मा खुश हो जाती, आपकी आत्मा खुश हो जाती है, आप हमेशा प्रसन्नचित हो जाते हैं। वो आनंद जो मिलता है आपको, इससे मिल सकता है। अब ये जो है, इसमें से आपको लग रहा होगा कि आप किसी को भी ये बात करेंगे, भौतिकतावादी लोग कहेंगे ये बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स हैं, ये थॉट्स कहते हैं काम ही मत करो। नहीं, काम मत करो नहीं कहते हैं। और अगर आपका भौतिक विकास के लिए भी कार्य है, क्योंकि धर्म अर्थ काम तीन तो लिखा है, चौथा तो लोग करते ही नहीं, मोक्ष की तो बात ही नहीं करते हैं। धर्म अर्थ, आप धर्म तो मानिए, भगवान से जुड़े रहिए, फिर अर्थ पैसा कमाइए, और ये सोच के ये भगवान का है। अगर आपको, जैसे मैं कह रहा था, आपने गाड़ी खरीदी नहीं, आपने दुख मोल ले लिया है, कोई भी चीज ऐश्वर्य की आप खरीदे, वो आपका दुख का कारण। जरूरी नहीं है आपका एक्सीडेंट हो, लेकिन गाड़ी बीच में गाड़ी भी जरूरी है, आपको खरीदनी पड़ती है भौतिक जगत में। अगर कोई जैसे ऐसा डिस्टेंस हो, या ऐसे टाइम में आपको आना जाना हो, तो वो जरूरी है, आपके लिए जरूरत पड़ती है। और अ, आपको मैं बताऊं कि जापान में, मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जापान में लोग गाड़ी लेके नहीं जाते ऑफिस, क्योंकि एक तो गाड़ी में, आप कार में जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम, क्योंकि जगह जगह आपके ये ट्रैफिक लाइट है। तो जो आप अगर ये मेट्रो से, या ऐसे कहिए उनके वो दूसरा नाम है, उससे अगर मेट्रो से जाते हैं, तो आप आधे घंटे में
ऑफिस पहुंच जाते हैं। कार से जाते हैं कभी कभी आपको घंटे से ऊपर लगता है। और यही चीज तो, लेकिन वो कार कब ले जाते हैं? जब उनको किसी दिन लगे कि आज रात को लौटते हुए शाम को लेट हो जाऊंगा, तो ये जो आपके ट्रेन हैं, लोकल ट्रेन जो चलती हैं, वो 12 बजे बंद हो जाती है। फ्रिक्वेंसी 11 बजे के बाद कम हो जाती थी, तब की बात बता रहा हूँ, बहुत पहले थी। तो लोग जब उनको लगे कि मुझे 11-12 बज जाएंगे लौटते हुए, तब वो अपना कार ले जाते थे। नहीं तो कार ले जाने, क्योंकि वो दुख का कारण है, वो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। और लौटते जाते आते, क्योंकि ट्रैफिक जैम सब जगह होता है। तो ये ये सुविधा, जो सुविधा आपकी है लोकल ट्रेन से या बस से, इससे ये ज्यादा ज्यादा लोग। ट्रेन में आपने देखा, मेट्रो में सबसे बड़ी चीज है ट्रैफिक लाइट कहीं नहीं, इसलिए आप कहीं भी जाते हैं जल्दी पहुंचते हैं। वो बहुत सुविधाजनक है। एक बात ये ये बहुत जरूरी है। दूसरा, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, वो उसका पॉजिटिव है। लेकिन आपको इसके बावजूद भी चाहिए है गाड़ी, तो गाड़ी खरीदिए। गाड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि ये तो धर्म अर्थ काम में है, अर्थ पैसा कमाया, खरीदिए। लेकिन अगर आप भक्ति में हैं, आपको ध्यान आना चाहिए कि एक दुख की पोटली मैंने खरीद ली, तो उससे घबराइए नहीं, क्योंकि वो आपको सुख के जगह, सुख तो थोड़ा आपको लगेगा, लेकिन दुख ज्यादा देती है हमेशा, ये बात है। तो इसलिए आप ये मत सोचे कि नेगेटिव है। आप थोड़े ये कह रहे हैं कि जितनी भी ऐश्वर्य की चीजें हम की तरफ जाएंगे, हमारा दुख बढ़ता जाएगा, ये मतलब ये था। एवं हि लोका कृतुभिः कृता अमी क्षयिष्णवः सातिशया न निर्मला तस्मात् अदृष्ट सुत दूषणं परम भक्त्योक्त भक्त्या उक्तया ईशम हो गए शायद। भक्त्या उक्त एशम भी पढ़ सकते हैं, या उक्तया ईशम। भजत भजत आत्मलब्धये। मेरे साथ पढ़िए। एवं हि लोका कृतुभिः कृता अमी एवं हि लोकाः कृतुभिः कृतानि क्षयिष्णवः सातिशया न निर्मला क्षयिष्णवः सातिशया न निर्मला निर्मलका तस्मात् अदृष्ट सुत दूषणं परम तस्मात् तदृश्यकृतदूषणं दूषणं परम् परम् भक्त्या उक्तयेशं भजत आत्मलब्धये। भक्तोक्त एशं भजतात्मलब्धये। शब्दार्थ है एवं इसी प्रकार, जिस तरह सांसारिक संपत्ति तथा कुटुंब नश्वर है, और दूसरा क्या है कि ये जोड़ लिया और मेरे लिए हमेशा सुख हो गया, सवाल ही नहीं है। मैं हमेशा तो रहने वाला नहीं, ना हमेशा मेरी गाड़ी रहने वाली। जो भी ऐश्वर्य, जो भी सामान मैं ढूंढ रहा हूँ, वो भी नश्वर है, मैं भी नश्वर ही। निश्चय ही लोका उच्चतर लोक तथा स्वर्ग लोक, चंद्रमा सूर्य तथा ब्रह्म लोक कृतुभिः क्रतुभिः बड़े बड़े यज्ञ को संपन्न करने से कृता प्राप्त किया। अमी ये सब क्षय क्षयिष्णवः अस्थायी नश्वर सातिशया, यद्यपि अधिक आरामदेह तथा भाने वाले, न नहीं निर्मला शुद्ध उत्पातों से रहित। तस्मात् इसलिए अदृष्ट शुद्ध, न तो देखा हुआ न सुना गया, दूषण जिसकी त्रुटि, परम परम भक्त्या अत्यंत भक्तिपूर्वक, उक्तया जिस तरह वैदिक साहित्य में वर्णित है, ईशम भगवान को भजत पूजा करो, आत्मलब्धे आत्म साक्षात्कार के लिए। अब क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, सुनिए, मेरे साथ पढ़िए। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके
बड़े बड़े बड़ी यज्ञ यज्ञ संपन्न संपन्न करके करके मनुष्य स्वर्ग आदि लोक तक ऊपर उठ सकता है, मनुष्य मनुष्य स्वर्गादि स्वर्ग लोक आदि आदि ऊपर लोक उठ लोक सकता तक है, ऊपर उठ सकता है। किंतु स्वर्गलोक का जीवन किंतु स्वर्गलोक स्वर्गलोक का का जीवन जीवन पृथ्वी के जीवन की अपेक्षा पृथ्वी के जीवन जीवन की की अपेक्षा अपेक्षा सैकड़ों हजारों गुना अधिक सुखकर होने पर भी सैकड़ों हजारों गुना हजारों गुना गुना सुकर अधिक होने पर शुक्र भी होने पर भी हाँ, सैकड़ों हजारों का मतलब करोड़ों, करोड़ों गुना सुखकर है स्वर्ग का जीवन हमारे पृथ्वी के जीवन से, करोड़ों गुना, करोड़ से भी ज्यादा है, क्योंकि करोड़ों गुना पितृलोक का सुख, पितृलोक के सुख से स्वर्ग का सुख 1 करोड़ गुना, स्वर्गलोक का सुख से 1 करोड़ महरलोक का सुख, महरलोक से करोड़ गुना आपका क्या आता है जनलोक का सुख, उससे करोड़ गुना तपलोक का सुख, उससे करोड़ गुना ब्रह्मलोक का सुख, उससे करोड़ गुना अम, उससे करोड़ या कितने करोड़ गुना आपका वैकुंठ का सुख, ऐसा माना जाता है। तो काफी स्वर्ग का जो ऐश्वर्य है वो काफी ज्यादा है। तो ये शुक्र होने पर भी स्वर्गलोक न तो शुद्ध निर्मल है, स्वर्गलोक न तो शुद्ध निर्मल है, न भौतिक जगत के दोष से रहित है, न न न भौतिक भौतिक जगत भौतिक के के जगत दोष दोष से के से दोष रहित रहित से है, है। रहित है। सारे स्वर्गलोक भी नश्वर हैं। सारे सारे स्वर्गलोक 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 भी 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 नश्वर 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 हैं। है। है। अतएव ये जीवन के लक्ष्य नहीं है। अतएव अतएव ये ये जीवन जीवन के के लक्ष्य लक्ष्य नहीं है। नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों? आपने कहा कि चलो यहाँ जीवन अच्छा नहीं है, आपने कोशिश किया और कनाडा में अमेरिका में फंस गए, अरे वहां भी तो मृत्यु है, और आपने कहा नहीं अब मैं यज्ञ करूंगा या पुण्य कमाऊंगा, किया, स्वर्ग चले गए, वहां भी परमानेंट नहीं है, थोड़ा लंबा है लेकिन परमानेंट नहीं। किंतु यह न तो कभी देखा गया, किंतु यह न कभी तो ये देखा ना तो गया, कभी देखा गया, नहीं सुना गया कि नहीं सुना गया गया कि कि भगवान में उन्माद होता है। भगवान में भगवान में उन्माद होता उन्माद है। होता है। हाँ, भगवान तो बिल्कुल शांत होते हैं। फलस्वरूप 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 तुम्हें अपने निजी लाभ तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मैं हमें अपने 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 निजी 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 लाभ लाभ तथा आत्म आत्म साक्षात्कार के साक्षात्कार के लिए लिए शास्त्रोक्त विधि से शास्त्रोक्त शास्त्रोक्त विधि विधि से से अत्यंत भक्ति के साथ अत्यंत के भक्ति साथ के भक्ति के साथ साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करनी चाहिए। हाँ, भक्ति के साथ भक्ति भी करो, भगवान की पूजा भी करो, ये करना चाहिए। ये कह रहे हैं वो, बजाय कि आप सुख की तरफ, ऐश्वर्य की तरफ भागो, वो है ही नहीं। स्वर्ग में ज्यादा है लेकिन परमानेंट नहीं है, तात्पर्य। तो हरे ऐसा सुख कृष्णा। क्यों नहीं, ऐसा सुख क्यों नहीं जो परमानेंट भी हो और इससे भी अच्छा हो, तात्पर्य मतलब। हरे कृष्णा रीता कतुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। यहाँ तक कि यदि कोई पशुओं की बलि रूपी पाप पूर्ण कृत्यों को संपन्न करके बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाए, तो भी स्वर्ग लोक में सुख का स्तर कभी निरापद नहीं रहता। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी ऐसा ही जीवन संघर्ष करना होता है। इस प्रकार स्वर्ग प्राप्त कर लेने में कोई व्यवहारिक लाभ नहीं है। निस्संदेह पुण्य कर्मों के फल क्षीण होने पर मनुष्य को इसी पृथ्वी पर लौटना होता है। वेदों का कथन है कि तद यथे कर्म जितो लोकः क्षीते एवं एव मुत्र पुण्य जितो लोका क्षीयत। जिस प्रकार कठिन परिश्रम से अर्जित यहाँ का भौतिक पद कालक्रम में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का स्वर्गवास भी अंत गोतवा समाप्त हो जाता है। मनुष्य अपने पुण्य कर्मों की मात्रा के अनुसार विभिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त करता है, किंतु उनमें से एक भी स्थायी नहीं होती, अतः वह सब अशुद्ध होती हैं। फलस्वरूप मनुष्य को चाहिए कि वह उच्च लोक जाने के लिए प्रयास ना करे।
क्योंकि उससे या तो पृथ्वी पर लौटना होगा या इससे भी नीचे नरक लोकों को जाना होगा। ऊपर जाने तथा नीचे आने के इस चक्कर को समाप्त करने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए। इसलिए श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ब्रह्मांड भ्रमिते को ना भाग्यवान जीवा गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीजा। चैतन्य चरितमृत मध्य 19.151। जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्र में घूम रहा है, कभी उच्च लोक जाता है तो कभी अधोलोकों में जाता है, किंतु यह तो जीवन की समस्याओं का कोई हल नहीं हुआ। हाँ, यदि भगवान श्री कृष्ण कृपा से किसी को भगवान श्री कृष्ण प्रतिनिधि गुरु मिल जाए तो वह आत्म साक्षात प्राप्त करके भगवत धाम जाने का संकेत पा सकता है। वास्तव में यही वांछनीय है। भज तताम लब्धये, मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ये क्योंकि भक्ति करनी चाहिए कृष्ण भावनामृत, ऐसा ऐसी भक्ति जो भगवान को खुश करे, क्योंकि वही आपको आ, आपके उंगली पकड़ के वैकुंठ में खींच सकते हैं। तरीका मतलब खींच सकते हैं ताकि आप आगे आगे बढ़ें और धीरे धीरे और ऐसे स्तर पर पहुंच जाए कि आप वैकुंठ जाए। वैकुंठ का जो सुख है वो भौतिक सुख से कई कई करोड़ों 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 अरबों गुना ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी। कल्प कोई इफेक्ट नहीं करता। बड़ा बड़ा कल्प, बड़ा जो कल्प का एक होता है, क्या कहते हैं, प्रलय। एक बड़ा प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी की उम्र पूरी हो जाती है। खाली बैकुंठ में कोई फर्क नहीं, बाकी तो सब भगवान में चला जाता है। तो आप इतना अच्छा होते हुए भी क्यों नहीं सोचते वहां जाने के बारे में? ये प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बता रहे हैं। यदर्थ इह कर्माणि विद्वन्मानि अस अस असकृत नरः करोति अतो विपर्यासम अमोघम विन्दते फलम। मेरे साथ पढ़िए। यदर्थ इह कर्माणि यदर्थ हि कर्माणि कर्माणि विद्वन्मानि असकृत नरः विद्वन्मानसकृन्नराः करोति करोति अतो विपर्यासम करोति यत करोत्यतो विपर्यासम् विपर्यासम् अमोघम विन्दते फलम। मोघं अमोघं विन्दते विन्दते फलम्। फलम्। शब्दार्थ है यत, जिसके अर्थ लिए यह इस भौतिक जगत में कर्माणि अनेक कार्य, फैक्ट्रियां, उद्योगों, चिंतन आदि में, विद्वत ज्ञान में बढ़ा चढ़ा, मानी मानने वाला, असकृत पुनः पुनः, नरह मनु पुरुष पुरुष करोति करता है, अतः इससे विपर्यासम विपरीत, अमोघम ध्रुव, विन्दते प्राप्त करता है, फलम फल। मेरे साथ पढ़े। भौतिकतावादी मनुष्य भौतिकतावादी भौतिकतावादी मनुष्य मनुष्य अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझकर अपने को अपने को अत्यंत अत्यंत बुद्धिमान बुद्धिमान समझकर समझकर निरंतर आर्थिक विकास के लिए कर्म करता रहता है, निरंतर आर्थिक निरंतर विकास आर्थिक के लिए विकास के कर्म लिए करता कर्म रहता है। करता रहता है। किंतु जैसा कि वेदों में कहा गया है, किंतु जैसा कि जैसा वेदों कि में वेदों बताया में गया है, बताया गया है, वह या तो इसी जीवन में वो या वो तो इस या तो जीवन में इसी जीवन में या अगले जीवन में या अगले अगले जीवन में जीवन में भौतिक कर्मों द्वारा वो द्वारा बार बार निराश होता रहता है। बार बार निराश होता विकास रहता है। होता रहता है। निस्संदेह उसे निस्संदेह निस्संदेह उसे उसे अपनी इच्छाओं से अपनी अपनी इच्छाओं से इच्छाओं से सर्वथा विपरीत फल मिलते रहते हैं। सर्वथा सर्वथा विपरीत फल मिलते हैं। हाँ, क्योंकि कारण भगवान से नहीं जुड़ा है। तो भगवान से नहीं जुड़ा है तो जैसे कर्म है उस हिसाब से फल मिलेगा। अगर ऐसा व्यक्ति आर्थिक विकास के लिए भी जाता है, कर्म करता है, और लेकिन कृष्ण भावना में रहता है, उसकी विचारधारा एकदम बदल जाती है।
वो क्या करता है, उसने तो जोड़ लिया अपने लिए पैसा, सब कुछ है उसके पास। अब जो उसका पैसा आता है, वो चाहता है कि वो भगवान के भक्तों को मदद करे, ताकि वो इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकें। बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। मैंने देखा है, मंदिर को कहते हैं कि हमारे तरफ से 1,000 भगवत गीता बांट दीजिए जिनको जरूरत है। भक्त लोग करते हैं काम, वो 1,000 गीता के लिए पैसे दे देता है। ये 1,000 गीता को कहीं स्कूलों में, कहीं कॉलेज में, ऐसे जगह, और ऐसे लोगों को जो उसका मतलब समझते हैं, उससे जिनको फायदा हो सकता है, उनको बांटते हैं। ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, तो उनके धन का सदुपयोग है। और जो खाली इंद्र तृप्ति के लिए है, वो कुछ एक चीज और जोड़े और जोड़ेगा, जिससे उसका दुख बढ़ सके। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। किसी को आज तक भौतिक कर्मों से मनवांछित फल नहीं प्राप्त हो सका, उल्टे वह पुनः पुनः निराश होता रहा है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह न तो इस जीवन में और न अगले जीवन में ऐसे इंद्रिय सुख कर्मों में अपना समय व्यर्थ गंवाए। अनेक राष्ट्रवादियों, अर्थशास्त्रियों तथा अन्य महत्वाकांक्षी पुरुषों ने अकेले या सामूहिक रूप से सुख के लिए प्रयत्न किए हैं, किंतु इस इतिहास से यह प्रकट है कि वे सब निराश हुए हैं। हमने अर्वाचीन इतिहास में अनेक राजनीतिक नेताओं को व्यक्तिगत तथा सामूहिक आर्थिक विकास के लिए कठिन कार्य करते देखा है, किंतु वे सभी असफल रहे हैं। यह तो प्रकृति का नियम है, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट बताया गया है। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मणि कर्मिणः सद आपनोति इह या दुखम अनिहाया सुख आवृतः। मेरे साथ पढ़िए। सुखाय दुख मोक्षाय सुखाय सुखाय दुख दुख मोक्षाय मोक्षाय संकल्प इह कर्मणि कर्मणि कर्म संकल्प इह संकल्पैः कर्मिणि कर्मिणः तदा आपनोति इह या दुःखम् सदा सदा यप्नति यः आपनोति यदुःखम् अनिहाया सुख आवृतः। निहाय सुखावृतः। शब्दार्थ है सुखाय, जीवन के तथा कथित उच्चतर स्तर के द्वारा सुख प्राप्त करने के लिए, दुख मोक्षाय, दुख से छुटकारा पाने के लिए, संकल्प इस संसार में, कर्मिणा, आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील जीव का सदा सदैव आपनोति प्राप्त करता है, इहया कर्म या महत्वाकांक्षा द्वारा, दुखम केवल दुख, अनिहाया आर्थिक विकास न चाहते हुए, सुख सुख से आवृत ढका हुआ। मेरे साथ पढ़िए। इस भौतिक जगत में इस इस भौतिक जगत जगत में में प्रत्येक भौतिकतावादी सुख का इच्छुक रहता है। प्रत्येक भौतिकवादी सुख का इच्छुक रहता है। सही बात है, हर आदमी को सुख चाहिए और अपने दुख कम करना चाहता है। और और अपने दुख करना करना चाहता चाहता है। अतः वह तद अनुसार कर्म करता है। अतः वो तदनुसार कर्म करता है। किंतु अब ये सब कुछ हम भी यही करते हैं, किंतु वास्तव में वास्तव में कोई तभी तक सुखी रहता है। तभी तक सुखी रहता है वाह, क्या बढ़िया लिखा है। जब तक वह सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं होता। जब तक वो प्रयत्नशील नहीं होता। हाँ, मैं आपको कह रहा था ना, जैसे आपने सुख के लिए कुछ करने का कोशिश किया
आपने दुख मोल ले लिया, वही चीज लिखी है। जो ही वह सुख के लिए कार्य प्रारंभ कर देता है, जो ही क्यों वो वह सुख सुख के के कार्य प्रारंभ कर प्रारंभ देता है, प्रारंभ कर देता है, क्यों ही उसकी दुख की अवस्था प्रारंभ होती है। क्यों ही क्यों उसकी उसकी दुख की दुख की अवस्था अवस्था प्रारंभ प्रारंभ होती है। हाँ, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे सभी को कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में वर्णन हुआ है, प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रत्येक बद्ध जीव प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के आदेशानुसार प्रकृति से एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। ब्राह्मण सर्वभूतानि यत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन सारे जीवों को घुमा रहे हैं, मानो वे भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर आरूढ़ हों। भगवत गीता 18.61। भगवान परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है और जीव ऐसी जैसी इच्छा करता है, उसी के अनुसार भगवान उसे विभिन्न शरीरों में अपनी आकांक्षाओं के अनुसार कर्म करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यह शरीर एक यंत्र के समान है, जिसके द्वारा मनुष्य सुख की मिथ्या इच्छा से के अनुसार। हाँ, जिसके द्वारा मनुष्य सुख की मिथ्या इच्छा के अनुसार घूमता रहता है और जीवन के विभिन्न स्तरों में जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से पीड़ित होता रहता है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी योजना तथा कामना से अपने कार्य प्रारंभ करता है, किंतु उसे अपनी योजना के प्रारंभ से लेकर अंत तक कोई सुख प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत, ज्यों ही वह अपनी योजना के अनुसार कार्य प्रारंभ करता है, त्यों ही उसका कष्टमय जीवन शुरू हो जाता है। अतः मनुष्य को जीवन की कष्टप्रद अवस्था को दूर करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमेति मन्यते। यद्यपि मनुष्य अपनी मिथ्या कामना के अनुसार कर्म करता रहता है, तथापि वह सोचता है कि अपने कर्मों से वह अपनी भौतिक स्थिति सुधार पाना असंभव तो एक मिनट, मैं स्थिति ऊपर सुधार पढ़ रहा सकता है। वेदों का आदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सुख बढ़ाने का, न ही दुखों को कम करने का प्रयास करे, क्योंकि ये सब व्यर्थ होता है। तस्यैव हेतु प्रत्येत कोविदः। मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करना चाहिए, न कि आर्थिक विकास के लिए, जिसको सुधार पाना असंभव है। बिना प्रयास के ही उसके भाग्य में लिखा सुख तथा दुख मिलेगा, कोई इसे बदल नहीं सकता। अतएव श्रेष्ठ कर यही होगा कि मनुष्य अपना समय कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक जीवन में जीवन की प्रगति में लगाए। मनुष्य होकर उसे अपने समय का अपव्यय नहीं करना चाहिए। ये अच्छा होगा कि तथा कथित सुख की कामना किए बिना कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में इस जीवन का उपयोग किया जाए। हरे कृष्णा प्रभु किया। जी। हरे कृष्ण हाँ, माता जी, धन्यवाद। एक्चुअली जीवन का उद्देश्य क्या है? सुखमय आनंद प्राप्त करना। जैसे ही वो बजाय आर्थिक विकास के, वो आर्थिक विकास में भी लगा है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। अगर वो कृष्ण भावना अमृत में आ जाता है, बस उसका सुख शुरू होता है। फिर वो फिर सुखी जीवन हो जाता है कि उसको समझ आने लगता है, मैं कौन हूँ, यहाँ मेरा ये परिवार, ये क्या है, मेरा इनसे क्या संबंध है, मेरे दादा परदादा क्या संबंध है उनसे, मैं कौन हूँ, ये जब समझ आ जाता है तो आपका सुखमय जीवन शुरू हो जाता है। कामान काम्यते काम्य यद अर्थम इह पूरुषः सवै दे सवै देह तु यदेहस्तु वारक्यो भंगुरो याति उपैति च। मेरे साथ
कामान कामयते काम्य कामान् कामयते काम्यते काम्ये यद अर्थम इह पुरुषः यदर्थमिह यदर्थमिह पुरुषः तदर्थमिह पुरुषः पुरुषः तवै देहस्तु पारक्यो सब सवै देहस्तु देहस्तु पारक्यो पारत्यो भंगुरो याति उपैति च। भङ्गुरो भङ्गुर्याति उपैति च। यातीति च। शब्दार्थ है कामान इंद्र तृप्ति की वस्तुओं को कामयते इच्छा करता है काम्य विभिन्न अभिलषित कार्यों द्वारा या जिस अर्थम के लिए यह इस भौतिक जगत में पुरुष जीवात्मा स वह निसंदेह देह शरीर तो लेकिन पारक्य अन्यों का कुत्ता बिल्ली इत्यादि का भंगुर नश्वर या चला जाता है उपैति आत्मा का आलिंगन करता है च तथा मेरे साथ पढ़िए जीवात्मा अपने शरीर के लिए सुख चाहता है जीवात्मा अपने जीवात्मा शरीर जीवात्मा के लिए अपने सुख शरीर चाहता के है लिए सुख चाहता है और इस उद्देश्य से वह और इस उस और इस उद्देश्य से उद्देश्य से वह अनेक योजनाएं बनाता है अनेक अनेक योजनाएं 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 बनाता बनाता है। है। बनाता है किंतु वास्तविकता तो यह है कि किंतु किंतु वास्तविकता वास्तविकता तो तो यह यह है है कि कि यह शरीर तो दूसरों की संपत्ति होता है ये यह शरीर शरीर तो तो दूसरों दूसरों की की संपत्ति संपत्ति होता होता है। है। निसंदेह नश्वर शरीर निस्संदेह निस्संदेह नश्वर शरीर शरीर जीवात्मा को गले लगाता है जीवात्मा 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 गले को गले लगाता लगाता है है और फिर इस उसे छोड़कर चला जाता है और और फिर फिर उसे उसे छोड़कर छोड़कर चल चला देता है। जाता है हाँ क्योंकि आत्मा पहले गले लगाती है फिर आपको छोड़कर चली जाती है लात मार के तात्पर्य माता जी हरे कृष्णा हरे अनीता कृष्ण माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बढ़िया तात्पर्य माता जी प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर हेतु सुविधा चाहता है और इस हेतु वह उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करने का प्रयास करता है, किंतु वह यह भूल जाता है कि वह शरीर कुत्तों सियारों अथवा कीटों के भक्षण हेतु है और यह व्यर्थ मल राख अथवा मिट्टी में परिणित होने वाला है। जीवात्मा प्रत्येक जन्म में एक शरीर के पश्चात दूसरे शरीर की सुविधा हेतु भौतिक संपदा प्राप्त करने के व्यर्थ में प्रयासों में अपना समय नष्ट करता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा ये होता है ये कुछ उदाहरण तो मिलते हैं इसके कि इतना प्रयत्न करके बच्चों के लिए करता है कि और बच्चे वहां रहते ही नहीं जहाँ आपने उनके लिए सब कुछ जोड़ा है तो ये बड़ी अजीब सी विडंबना है समझने के इसमें बहुत जरूरत है आत्मचिंतन की बहुत जरूरत है कि क्या किया जाए ये किया जाए न किया जाए बड़े बड़े प्रोग्राम आप शुरू करते हैं तो अवश्य उसमें आपको दुख तो भोगना पड़ता है ये एक श्लोक और कर लेते हैं 44वां किम उ व्यवहित अपत्य धार अगार धन आदय राजकोष गज अमात्य भृत्याप्ता या भृत्याप्ता ममतास्पदा मेरे साथ पढ़िए किम उ व्यवहित व्यवहित अपत्य किमु किम व्यवहितापत्य व्यवहितापत्य अपत्य धार गार धनादय दारागार धनादयः दारदाधनादयः राजकोष गज अमात्य राजकोष राजकोष गजामात्य गजयमात्या भृत्याप्त भृत्याप्ताप ममतास्पदा धृतयाप्ता ममतास्पदाः। शब्दार्थ विद्यामतास्पदा है किम उ क्या कहा जाए व्यवहित पृथक किया गया अपत्य संतानें दार पत्नियां अगार निवास स्थान धन संपत्ति बताइए ये ज्ञान दे रहा है एक 5 साल का बालक आदय इत्यादि राज्य राज्य कोष खजाना गज बड़े बड़े हाथी तथा घोड़े अमात्य मंत्री भृत्य नौकर चाकर आपता संबंधी ममता आस्पदा घनिष्ठ संबंधियों के झूठे स्थान या घर अपने लोग मेरे साथ
क्योंकि शरीर को क्योंकि क्योंकि शरीर शरीर को को अंततः अंततः मल या मिट्टी में बदल जाना है। मल या मिट्टी में मन या बदल मिट्टी जाना में है। बदल जाना है। अतएव इस शरीर से संबंधित अतएव इस शरीर से शरीर से संबंधित साध सामान साज सात सामान समाधान क्या क्या है? शरीर से संबंधित साध सामान यथा पत्नियां, यथा पत्नियां, घर, 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 धन, 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 बच्चे, 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 संबंधी, नौकर चाकर, संबंधी, संबंधी, नौकर नौकर, चाकर, चाकर, मित्र, 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 राज्य, 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 खजाने, खजाने, जाने, पशु तथा मंत्रियों पशु पशु तथा तथा मंत्रियों मंत्रियों से क्या प्रयोजन? क्या प्रयोजन? क्या प्रयोजन? जब मुझे मिट्टी में मिलना है तो इनसे मेरा क्या प्रयोजन है? ये सभी नश्वर हैं। ये ये सभी सभी नश्वर नश्वर है। जिनकी बातें, जिनसे मैं जुड़ा होकर अपने को इतने कष्ट में डाल रहा हूँ, वो भी नश्वर है, मैं भी नश्वर हूँ। इनके विषय में और अधिक क्या कहा जा सकता है? इनके विषय में इस और पर अधिक और कहा जा अधिक क्या सकता है। कहा जा सकता है? हाँ, ये प्रहलाद महाराज असुर पुत्रों को सुना रहे हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे